मेरा नाम दर्शन कुमार मनास, मैं प्रेसिडेंट ठाकुर सभा बनी। आर्टिकल 370 की जो बात है, ये घटना 5 अगस्त 2019 को घटी थी, तो ये बहुत ही हमें नुकसानदेह साबित हुई। हमारी दफ़ा 370 टूटा, 35 ए टूटा, हमारी सरकार टूटी, हमारी स्टेट का दर्जा छीना गया। तो इससे फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हमें ग्राउंड पे दिखाई नहीं देता है, वरना फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग को बात करने के लिए, पूछने के लिए कोई नुमाइंदा नहीं हमारा जो हमारी बात करे, जो हमारी समस्याओं का समाधान करे। कोई भी ना असम्बली है यहाँ, तो असम्बली के बगैर हम अपनी डिमांडें कहाँ रखें। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गई है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार का। मिलिटेंसी यूं की तूं है, उसका खात्मा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ, डेमोक्रेसी का हनन हुआ है। ये मेरा नाम ठाकुर लेखराज। मुझे नहीं लगता कोई भी बदलाव यहाँ पे। बदलाव यही है कि यहाँ पे धारा 370 हटने से पहले नौकरियाँ टाइम टू टाइम मिलती थी। तो आज बेरोज़गार जो जितने भी हैं सारे सड़क पे उतरे हैं और बेचारे दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, ना तो उनसे दिहाड़ियाँ लगाई जाती हैं और ना वो काम कर सकते हैं। तो वो बेचारे ऐसे एक भूखमंगी पड़ चुकी है बनी में। ये बदलाव दिख रहा है। बाकी नींद आराम हो गई लोगों की, जो कि आराम से रहते थे। 2002 से पहले मिलिटेंसी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, आज वही दोबारा दौर देखने को मिल रहा है। मेरा नाम ठाकुर जसवंत सिंह, मैं एक सरपंच, नायब सरपंच बनी और MC प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनी हूँ। यहाँ से दफ़ा 370 जो भी हमारी स्टेट से हटा, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि पूरे हमारे J&K स्टेट को दफ़ा 370 हटने से, 35A ख़त्म होने से टोटली नुकसान ही नुकसान हुआ, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जब यहाँ पे NC और कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी तो बच्चों को नौकरियाँ मिलती थी, बेरोज़गारी का कोई इतना ख़ास मसला नहीं था, मज़दूरों को मज़दूरी मिलती थी और बाकी जो भी यहाँ पे काम चलते थे और छोटी मोटी नौकरियाँ भी, बड़ी नौकरियाँ भी मिलती हैं। जब से ये 10 सालों के अंदर ये सेंटर की सरकार यहाँ पे आई है, BJP की सरकार आई है, तब से लोगों को यहाँ पे सिर्फ हरासमेंट किया जा रहा है और तानाशाही के ज़ोर पे लोगों को दबोचा जा रहा है। ना यहाँ पे कोई नौकरी का बच्चों को साधन मिल रहा है, ना मज़दूरों को मजदूरी मिल रही है और छोटे लोगों को टोटली इग्नोर किया जा रहा है। किसी दफ्तर में कोई सुनाई नहीं है। जब NC की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ भी मिलती थी, रोज़गार भी मिलते हैं। हाल ही में हमारे 2 साल हुए SPO थे यहाँ पे, जो मिलिटेंसी के दौरान, जिन्होंने मिलिटेंसी के दौरान लोगों की हिफाजत भी की, उनको भी इन्होंने अभी 1 साल से घर में बैठा दिया। तो आज फिर दोबारा फिर ये कहते हैं भाजपा वाले कि हमने यहाँ से मिलिटेंसी टोटल ख़त्म कर दी। तो आज देखो, आज फिर दोबारा मिलिटेंसी ने फिर दोबारा जोर पकड़ लिया है। ना जाने ये क्या वजह है, गवर्नमेंट की कमज़ोरी है या क्या है। तो लोग आज भी हरास हो रहे हैं, कोई भी लोगों को यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। मज़दूर तंग है, किसान मज़दूरों को कोई मजदूरी नहीं मिल रही है, रोज़गार टोटली फेल है। जब जहाँ पे जब बार हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरी फौज लगाई। करगिल वार याद करो। 370 में आज क्या हो रहा है? मिलिटेंसी द्वारा पीक पे है। बनी जैसे एरिया में मिलिटेंट घुसे हुए हैं। हमारे फौजी जवानों को शरेआम उनका गला रहता जा रहा है, अम्बुश लगा के मारा जा रहा है। तो कहाँ है सोई हुई ये सरकारें? 370 टूटने के देखिए, वाह भाई वो करे जो उनके चमचे होंगे। हम ना राजनीति से कोई हमारा ताल्लुक है ना रहेगा, ना हमने कोई MLA मिनिस्टर बनना है, ना हमें ज़रूरत है झूठी राजनीति करने की। हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और जो मेरी बनी के लिए जो मुझे दिखता है कि यहाँ ये होना चाहिए ठीक, तो उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक्स करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल करती है, हर बंदे की सुनवाई होती है। लेकिन इन जैसे चंद ठेकेदार जो समाज में बैठे हुए पॉलिटिशियन बने हुए हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डाल के अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ, यूथ बनी में बहुत से लीडर हैं और हर बंदे के अंदर पॉलिटिशियन बनने का टैलेंट है, छुपा हुआ है। तो मैं जो पार्टी में बड़े बड़े ओहदे पे जैसे PMO साहब बैठे हैं, BL संतोष संगठन मंत्री हैं इनके भाजपा के, अशोक कौल जी कठुआ यहाँ जम्मू बैठे हुए हैं, और जितने भी जो बड़े मोदी जी ये बड़े बड़े ऊपर चेयर्स में बैठे हैं और जो अपने जो इनको फंड देते हैं कि आप लोग ये जनता तक प्रोवाइड करिए, जनता को इंसाफ दीजिए। तो आज उनके जो जनता के लिए हो रहा है वो क्या हो रहा है? सिर्फ करप्शन है भाई साहब।
370 टूटने के बाद ये है कि मंदिरों की लैंड इंक्रोचमेंट होगी। सनातन के जो ठेकेदार बने हुए हैं वो सोए हुए हैं। क्यों सोए हैं? क्यों? उनको वोट चाहिए और वोट कल्प्रिट का भी चाहिए, सही का भी चाहिए। लेकिन समाज में करप्शन तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ऐसे लीडर करप्टेड लोगों के साथ मिलके मंदिरों का किराया रोकेंगे और बड़ी बड़ी स्टेजों में बैठ के धर्म की राजनीति करेंगे। तो ऐसे अगली बार नहीं होना। मंदिर का किराया लगेगा और किसी की भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, मंदिर का किराया लग के रहेगा, चाहे पॉलिटिशियन लो, चाहे पॉलिटिशियन का कोई गुरु क्यों ना हो। तुम्हारे कहने से हम हिंदू नहीं बनने वाले, तुम्हारे कहने से हम मुसलमान नहीं बनने वाले। बड़े आए लीडर, बड़े चले गए। देश पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और हम जैसे लोग देश को सुरक्षित देखना चाहते हैं। पवन चौहान, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। यहाँ पर श्रीनगर के अंदर पत्थरबाजी होती थी, हुल्लड़बाजी होती थी, आर्मी के ऊपर, बेल्ट फोर्सों के ऊपर कुछ शरारती तत्व जो थे वो शरेआम पत्थर फेंकते थे। आज कहाँ गई वो? 5 अगस्त को जब ये कानून टूटा है, धारा 370 तोड़ी है मोदी साहब ने, उसके बाद आज कहाँ गए वो? हम पूछना चाहते हैं। हज़ारों लोग जब वहाँ पर सैलानी आ रहे हैं, उस वक्त कोई लोग नहीं आता था वहाँ पर। ये कोई कम बदलाव देख रहे हैं आप?